बैसाखी के मौके पर सुनहरी रोशनी से नहाया गोल्डन टेम्पल। रोशनी और आतिशबाजी की जुगलबंदी ने बांधा समा। स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती को श्रद्धालु ने कैमरे में किया कैद। आतिशबाजी देखने मंदिर परिसर में जुटे श्रद्धालु। मानसा के माखा चहला गांव में खेतों में मनाया गया बैसाखी का त्योहार। भांगड़ा, बोलिया और गिद्दा डाल मनाई खुशी। किसानों ने परमात्मा का किया शुक्राना। नई फसल के साथ खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है बैसाखी का त्योहार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैसाखी के अवसर पर श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में की प्रार्थना। इस दौरान सीएम मान की पत्नी भी रही मौजूद। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बैसाखी के मौके पर लोगों ने पावन कुंड में स्नान कर लगाई अरदास। रूपनगर के आनंदपुर साहिब में लगा सिख श्रद्धालुओं का तांता। अरदास लगाने के लिए कतारों में लगे दिखे लोग। बैसाखी के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। सीएम ने लगाई अरदास। गुरुग्राम में भी बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने सभा को किया संबोधित। हरिद्वार में भी दिखी बैसाखी की रौनक। लोगों ने इस पावन मौके पर गंगा में किया स्नान। देश भर से आए लोगों ने शांतिपूर्ण जीवन की कामना की। उदयपुर में हनुमान जी को पहनाई गई 1111 मीटर कपड़े से बनी पगड़ी। धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में जमकर बजा ढोल। ढोल की थाप पर बच्चों ने दिखाए तलवारबाजी की करतब। शिलांग में निकाली गई हनुमान जी की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। बड़ोदरा के स्कूल में 1,500 बच्चों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी की भक्ति में डूबे दिखे छात्र। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया हनुमान जी के दर्शन। विधि विधान से किए दर्शन पूजन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को रामलला की मूर्ति भेंट की। इस दौरान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश दुग्ध संघ के बीच एमओयू हुआ। अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारी क्षेत्रों में जताई असीम संभावनाएं। बोले, इन संभावनाओं का पूरा दोहन करने के लिए बहुत काम किए जाने की आवश्यकता। अमित शाह ने डेयरी किसानों को कोऑपरेटिव डेयरी से जोड़ने पर दिया जोर। बोले, ओपन मार्केट में किसानों का होता है शोषण। भारत में रह रही शेख हसीना समेत उनकी बहन और भतीजी पर एक्शन। बांग्लादेश सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग कांड में शहीद लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदानों को हमेशा याद रखेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, यह नरसंहार एक तानाशाही शासन की क्रूरता का प्रतीक है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ के मामले को लेकर की बैठक। महमूद मदनी ने की बैठक की अध्यक्षता। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार में मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने किया बड़ा ऐलान। कहा, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं के अलावा विधवाओं के लिए बड़ी योजना का होगा ऐलान। मंत्री पासवान ने बताया कि महिलाओं को 2,500 रुपए महीने, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 1,500 रुपए महीने पेंशन देगी सरकार। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना के जवाब में घोषणा करेगी सरकार। आकाश आनंद ने बीएसपी सुप्रीमो से मांगी माफी। कहा, मायावती ही एकमात्र राजनीतिक गुरु, फिर से पार्टी में काम करने का मांगा अवसर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दी माफी। ससुर के बहकावे में ना आकर पार्टी के हित में जीवन समर्पित करने के लिए दिया मौका। पटना में बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ की शिकायत। पीएम मोदी और संघ पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी मैदानी विवाद पैदा करने वाले लोगों पर साधा निशाना। उत्तराखंड एक है और इस प्रदेश में विघटन वाली सोच का कोई स्थान नहीं। सीएम धामी ने हरिद्वार में महाराज अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान सीएम ने हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर का साफ किया रुख। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बड़ी बैठक। मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलेमा हिंद की बैठक।
बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के सवाल पर भड़के जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी बोले, हिंसा के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं। सीएम योगी का बयान, वक्फ के नाम पर भड़काई जा रही हिंसा, वक्फ के नाम पर जमीन का हो रहा अतिक्रमण। असदुद्दीन ओवैसी 19 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। मुर्शिदाबाद से मालदा कर रहे हिंसा पीड़ित पलायन, 500 लोगों ने ली शरण। मुर्शिदाबाद के हालात पर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट, कहा नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुर्शिदाबाद मामले पर हाईकोर्ट के आदेश का किया स्वागत, ममता सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाईकोर्ट के दखल पर जताया संतोष, कहा केंद्रीय बलों की तैनाती से हालात होंगे सामान्य। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की शांति की अपील, कहा राज्य में नहीं लागू होगा वक्फ कानून, ये हमारा नहीं केंद्र का कानून है। कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री फिरहाद हकीम का बयान, बीजेपी के उकसावे के कारण मुर्शिदाबाद में हलचल। पटना में एक कार्यक्रम में बोले नीतीश कुमार, हमने सब जाति के लिए किया काम। सीएम नीतीश बोले, दलितों और महादलितों के लिए किया काम, मुस्लिम समाज के कल्याण पर हमेशा दिया जोर। नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, बाबा साहब के आदर्शों पर शासन, भीम संवाद में उमड़ी भीड़ बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। अमित शाह और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन के भीतर धन आवंटन का उठाया मुद्दा। बीजेपी नेताओं को ऐसा एजेंट बताने वाले पोस्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बोले दिग्विजय सिंह ने सनातन का अपमान किया, भगवा आतंकवाद कहा। वैशाखी स्नान की वजह से श्रद्धालुओं ने किया हरिद्वार का रुख, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से हरिद्वार में लगा जाम। लेह में असम माउंटेनिंग एंड एडवेंचर टूर का हुआ शुभारंभ, टूर को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। मणिपुर के इंफाल में 68वें नेशनल स्कूल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, वेटलिफ्टिंग समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना कौशल। मशहूर बॉलीवुड कलाकार पंकज त्रिपाठी ने छपरा में की हिंदी फिल्म की शूटिंग, बिहार के रहने वाले फिल्म के अधिकतर कलाकार। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मैराथन का आयोजन, 2500 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर जय भीम पदयात्रा का मुंबई में हुआ आयोजन, पदयात्रा में लोगों ने दिया देशभक्ति का संदेश। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन के दौरान छोटे बच्चों ने खींचा सबका ध्यान, मैराथन में माता पिता के साथ दौड़ता दिखा बच्चा। दिल्ली में रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नोएडा में एफआईटी जेईई मैनेजमेंट के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, पीड़ित अभिभावकों ने रिफंड की मांग की। न्याय की आस में अभिभावकों ने लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से की मुलाकात, पीड़ित अभिभावकों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। अमरावती मंत्री नारा लोकेश ने 100 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास, कार्यक्रम में मंत्री को बच्ची ने दिया फूल, मंत्री ने बच्ची को किया दुलार। जर्मनी पर रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में रैली में शामिल लोगों ने चलाई साइकिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की पदयात्रा, समर्थकों के साथ भीम पदयात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करोड़ों कीमत के 425 खोए हुए मोबाइल फोन असली मालिकों को सौंपे, खुशी से खिले लोगों के चेहरे। मध्य प्रदेश के पन्ना में बीडी कॉलोनी स्थित अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रातों रात किया जमींदोज। अब दुश्मनों के ड्रोन होंगे बेदम, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में फिक्स्ड विंग ड्रोन और स्वाम ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन। पहली बार भारत ने 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइलों और स्वाम ड्रोन को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अमेरिका, रूस, चीन की सूची में शामिल हुआ भारत। अयोध्या पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का लिया आशीर्वाद, आईपीएल मैच में प्रदर्शन के लिए कामना की। असम राइफल्स के जवानों ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में लगाया वेलफेयर कैंप, राहत शिविरों में लोगों को दी मेडिकल सुविधाएं, खाने पीने के अलावा बच्चों को बांटा पौष्टिक आहार।
दिल्ली में 55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड। घर के बाहर या सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग बैन। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद अवध धाम हनुमान मंडल ने शुरू की 84 कोसी परिक्रमा। श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर जमकर किया डांस। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पंगुनी पूर्णिमा के मौके पर सीतारमन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में विधिवत हुआ पूजा पाठ। धूमधाम से निकाली गई भगवान की पालकी, लोगों को बांटा गया प्रसाद। गुजरात के खेड़ा में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। नॉर्थ गोवा में गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सभा को किया संबोधित। प्रयागराज में विधायक ने अपने क्षेत्र के 30 स्कूल को बनाया स्मार्ट स्कूल। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में शुरू हुई स्मार्ट क्लासेस। तिरुवनंतपुरम में पाम संडे किया गया सेलिब्रेट। बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने हाथों में पाम ट्री लेकर किया मार्च। बारामूला में वेस्ट प्रबंधन के लिए आरआरआर सेंटर हुआ स्थापित। वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही उपयोग की तमाम चीजें। देहरादून में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में सर्वोदय यूथ पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर हुए शामिल। सांसद ने युवा संसद को किया संबोधित। प्रयागराज में शुरू हुआ बारिश और तेज हवाओं का दौर। मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी। पानी पड़ने से खिले खिले दिखे पेड़ों के पत्ते। तापमान में गिरावट आने से ठंडा हुआ मौसम। कैथल में बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत। पानी पड़ने से फसल हुई खराब। हापुड़ में बारिश और तूफान से आम की फसल हुई खराब। फसल नुकसान होने से किसान हुए मायूस। भिवानी में बारिश से गेहूं और सरसों की फसल हुई खराब। किसानों की उम्मीद हुई पानी पानी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ भारत और अमेरिका का ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025। फौजी क्षमता की परख और इसमें इजाफे का मिला मौका। टाइगर ट्रायम्फ के जरिए दी गई मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन की तैयारी की ट्रेनिंग।